नमस्कार, कैसे हैं आप? दोस्तों, यदि स्वस्थ जीवन की बात करें तो स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। एक अच्छे स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ होकर खुशहाल जीवन जी सके, है ना? जी हाँ, खुशहाल जीवन। आज मैं आपको बताऊंगी जीवन के उस सच के बारे में जिसे आप जानते तो हैं पर पहचानते नहीं हैं। जी हाँ, ये सच है HIV एड्स और मानसिक स्वास्थ्य का। आइए पहले इस छिपे हुए बीमारी को देखते हैं कुछ नजदीक से और जानते हैं इसका वास्तविक पहलू। हम एक सामाजिक जीव हैं। संतोषजनक रिश्ते को बनाए रखना हमें स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन इसके लिए जरूरत होती है बेहतर स्वास्थ्य की। बेहतर स्वास्थ्य न केवल हमें भावनात्मक और आध्यात्मिक जगत से जोड़ता है, बल्कि जीवन में दर्द, निराशा और उदासी को बाहर निकालकर जीवित रहने का एक रास्ता भी बनाता है। बात चाहे जाने अनजाने में गलती की हो या जागरूकता की कमी की, मानसिक स्वास्थ्य की हो या HIV एड्स की, कब और किस प्रकार चुपके से इंसान को अपना शिकार बना लेती है, इसका पता ही नहीं चलता। आखिरकार भुगतना तो इंसान को ही पड़ता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जो घातक हो सकती है। घातक इसलिए कि यह वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता है, जिस इंसान में इस वायरस की मौजूदगी होती है। हमारे साथ जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे HIV वायरस से पीड़ित हैं। लेकिन HIV पॉजिटिव होने का मतलब आम तौर पर लोग इसे ज़िंदगी का अंत मान लेते हैं। आपको बता दें कि ये अधूरा सच है। असली सच क्या है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर AK गटपाइले जी के साथ। HIV एड्स मेरे मानने से एक आम बीमारी है। ये वायरस से होता है। इसका यदि आपने नियमित इलाज कर दे तो एक आदमी अपना नॉर्मल स्वस्थ रूप से जीवन जी सकता है। HIV होने का कोई एक ही कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हमारे पास होते हैं, जैसे कि दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन, दूषित सुई और इंजेक्शन का अपना उपचार, या फिर माता जी से अपने बच्चों की तरफ से आता है। HIV वायरस शरीर की जीवित कोशिका के अंदर रहता है। शरीर में घुसने के बाद ये वायरस व्हाइट ब्लड सेल्स पर हमला करता है और धीरे धीरे उन्हें मारता रहता है। इन सेल्स के खत्म होने के बाद इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम होने लगती है। आम लोग HIV पॉजिटिव पेशेंट को एड्स समझ जाते, ये धारणा बहुत गलत है। जिस आदमी को HIV हो गया है उसको एड्स हो गया ऐसी मानने की संभावना बिल्कुल गलत है। मैं तो ये बोलूँगा कि ये मानना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हर आदमी जो HIV पॉजिटिव है वो एड्स से ग्रसित नहीं है, क्योंकि एड्स लास्ट स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन होता है। जैसा कि आपको पता ही है कि एड्स के फैलने के तरह तरह के कारण होते हैं, जैसा कि असुरक्षित यौन संभोग, बाद में दूषित सुई का उपचार, माता से अपने बच्चे को ट्रांसमिट करना डिलीवरी के समय में, और मैन टू मैन मीन्स आदमी तो आदमी को सेक्स करना। HIV वायरस कई तरह से फैल सकता है, जैसे असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुइयों से, या गर्भावस्था के दौरान मां से उसके बच्चे में। लेकिन ये बीमारी छूने या किसी के आसपास रहने से नहीं फैलती। आमतौर लोग ये देखते हैं कि जिसको भी एड्स हो गया है ये बुरी चलन का आदमी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते समय उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और नकड़त उनको HIV होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी अपने बदचलन है। ये जो आम धारणा है लोगों की, ये बहुत गलत है, और मेरा ये लोगों से विनती है कि ऐसी धारणा आप ना करें।
HIV पॉजिटिव होने के करीब 8 से 10 साल बाद बीमारियों के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे शरीर में ये वायरस घुस जाता है तो उसमें बुखार आता है, डायरिया हो जाता है, शरीर का वजन घटता है, अपनी एपेटाइट कम हो जाता है, खांसी की बीमारी हो जाती है, काफ़ी प्रोस्टेशन होता है, रात बेरात उसको पसीना बहुत निकलता है, अनटाइमली उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है जिसका हमें पता नहीं चलता है। दूसरी बीमारियों में होने वाले लक्षण इसमें जरूर दिखते हैं, जैसे कमजोरी अनुभव करना, वजन का घटना, लंबे समय तक डायरिया का रहना, लगातार बुखार बना रहना आदि। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल आनंद। जानेंगे इनसे और मिलेंगे कुछ पेशेंट से भी जो जी रहे हैं नियमित दवाई लेकर के बहुत अच्छी तरीके से। HIV एड्स जो एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है जो हमारे बॉडी में किसी भी सोर्सेज से आ गया, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 4 सोर्सेज मेन होते हैं जिससे हमारे बॉडी में आ जाता है। जब बॉडी में आने के बाद अगर कोई और बीमारी साथ में होती है तो उसे एड्स कहते हैं। एड्स तब तक नहीं कहते जब तक कि कोई अलग बीमारी शरीर में हमारे नहीं हो जाती है। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो ART सेंटर होते हैं, वो वहाँ पे हम केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट देते हैं। केयर में हम यूजुअली जो ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं जो HIV के कारण पूरी दूसरी बीमारी शरीर में आ गई, पहले हम उसे ढूंढते हैं, उसका ढूंढ के इलाज शुरू करते हैं और साथ में ART की भी दवाई शुरू करते हैं। ART दवाएं HIV इन्फेक्शन से लड़ती है और शरीर में वायरस फैलने से रोकती है, लेकिन इन दवाओं को तय समय पर नियम से लेना होता है। अगर किसी को HIV का शक हो तो सबसे पहले जरूरी है कि वो समय पर जांच कराए और समय पर इलाज शुरू करे। इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अलाउ किया है हमारे पास कि जो भी पेशेंट HIV पॉजिटिव हैं वो उन सारे पेशेंट्स को हम दवाई शुरू कर सकते हैं, दे सकते हैं फॉर उनके ज़िंदगी के लिए, मतलब उनके सुरक्षित ज़िंदगी के लिए कि आगे उन्हें कोई दूसरी बीमारी ना हो इसके। दर्द और दवा का ये सफर जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दोस्तों, है ही कुछ ऐसी बात, एड्स को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं होती है। अब देखिए ना इस महिला को, इनकी आंखों से छलकते उस अनजाने टीस को जो हमारे ही समाज की स्वीकृति और अस्वीकृति पर सवाल उठाता है। ART सेंटर में अभी मुझे मिले हैं कुछ पेशेंट। जीने के प्रति ललक तो है पर कुछ घबराए हुए भी हैं। आइए पहले बात करते हैं इस पेशेंट से। क्या परेशानी है, पूरी बात बताइए आप। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब दवाई जब से चल रही है जब से, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और पहले से भी बेहतर हूँ। डॉक्टर साहब ने लिख के दिया था जब मैं ठीक नहीं हो रहा था, जब पता लगा था, जब से दवाई खा रहा हूँ जब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 12 साल हो गए दवाई खाते हुए। और जब से मेरे को कोई किसी भी चीज़ की कमज़ोरी महसूस नहीं होती है और हमारा हीमोग्लोबिन 13 और 14 के बीच में ही रहता है। बिल्कुल ठीक रहता हूँ मैं, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। परिवार में लोगों को मालूम है आपकी इस बीमारी के बारे में? मालूम है, कुछ आदमी को मालूम है, सभी को नहीं है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि इस बीमारी से घबराएं नहीं और दवाई खाएं टाइम से। अब मैं चलता हूँ किसी दूसरे पेशेंट के पास और जानता हूँ उनके मन की वो पीड़ा जो वो HIV से ग्रसित होने के बाद झेल रहे हैं। HIV पॉजिटिव कब से है, इसके बारे में पूरी बात बताएं आप। सर मेरे को खुद नहीं मालूम कि मुझे ये प्रॉब्लम कब हुआ और कैसे हुई। आज से 6 साल पहले मैं बीमार हुआ था, तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तब मुझे पता लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उस समय मैं 20 दिन तक कोमा में था, तो डॉक्टर ने तब मेरे को बताया कि
ये बंदे को ये प्रॉब्लम है, शायद ही ये बंदा बचे। मुझे बहुत बुखार रहता था, तो मैंने यहाँ पे टेस्ट कराया, तो मैं HIV पॉजिटिव 2007 में मैं HIV पॉजिटिव आई थी। सर ये बीमारी का ना लोग सुनते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हो गई है। अभी मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, मेरी नस फट गई थी, पेट में जो बच्चे की नली होती है वो मेरी फट गई थी, उसमें मेरे को यहाँ 4 यूनिट ब्लड चढ़ा था। उस समय मुझे बीमारी आई थी, लेकिन उस समय मुझे जानकारी नहीं थी। ये बीमारी तो किसी को भी कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी एक दूसरे से ही हो। बीमारी कभी कभी आदमी जब कहीं ऑपरेशन होता है, कहीं ब्लड चढ़ता है, कुछ होता है, किसी वजह से हो सकता है। जब से मैंने यहाँ दवाई की है, मैं बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रही हूँ। ये पहल है HIV तथा एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण बिल 2016 की। बच्चों और नाबालिग एड्स संक्रमितों को भी संरक्षण और संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया है। ये बिल बहुत अच्छा स्टेप्स है। भारत सरकार ने बहुत अच्छा पहलू इसमें दिया है। जो भी HIV ग्रसित पीड़ित व्यक्ति है, मैं बीमार नहीं बोलूँगा, व्यक्ति बोलूँगा, तो उसके तरफ हम दुर्भावना की तरफ से देखना नहीं चाहिए। जो भी आदमी उसको डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उसको भेदभाव करेगा, उसको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। दूसरी बात, इस बिल में केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं CST का पूरा प्रावधान है। मीन्स उसका हम केयर करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, और ये गवर्नमेंट का दायित्व है। तीसरी बात ये देखा गया है कि उसमें हमें पूरी एजुकेशन प्रणाली में सुधार लाना है। चौथा, उसमें ये देखा गया है कि जो अन्य संस्थाएं हैं उसको इनके साथ में जुड़ाना चाहिए। ये तो बात थी HIV एड्स की, लेकिन ज़िंदगी है तो जीने का तरीका और सलीका भी आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, है ना? मानसिक स्वास्थ्य क्या है, क्यों ज़रूरी है, और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य का एजेंडा क्या है, देखेंगे आगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। क्या करें, कैसे कहें, कौन सुनेगा मेरी बात, समझेगा कौन, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। उफ, दर्द है मेरा, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये आवाजें हैं हम सबकी। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये तमाम कहावत का मतलब हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे मन से होता है। कहते हैं ना कि अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मानसिक समस्याओं से घिरा संसार कई बार उल्टी सीधी बातें सोच लेता है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई पहल की शुरुआत की है, मेंटल हेल्थ एक्ट। पुराने वक्त में सिर्फ पागलपन, जहाँ व्यक्ति कुछ बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो जाता था, तोड़फोड़ करे, मारपीट करे, उसी को एक समस्या के रूप में पहचाना जाता था। मानसिक रोग और मानसिक बीमारियों का जो टपका है वो बहुत बड़ा हो गया है। न सिर्फ जिसको पहले पागलपन समझा जाता था, जो गंभीर मानसिक बीमारियाँ जिसमें इंसान कुछ अजीब से बर्ताव करने लगता है, जिनको हम कहते हैं गंभीर मानसिक बीमारियाँ। उसके साथ साथ है आम मानसिक बीमारियाँ, जिसमें हो सकता है अवसाद की बीमारी, उदासी हो, चिंता हो, टेंशन हो, डर लगता हो, शराब की और बाकी व्यसन की बीमारियों की समस्या जो है, भावनात्मक समस्याएं हो, जैसे आपने कहा। तो मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा का क्षेत्र पिछले 100-150 साल में बहुत कुछ बढ़ गया है।
अच्छी बात यह है कि समस्याओं के बढ़ने के साथ विज्ञान का भी विकास हुआ है और जो समस्याएं मानव जाति की आज है मानसिक स्वास्थ्य की, उन सब का इलाज संभव है। याददाश्त का कमजोर होना, भय लगना, अवसाद जैसी शिकायतें भी कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण अक्सर लोग मानसिक रोगों को पहचान नहीं पाते या फिर इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के मानव व्यवहार संबंध विज्ञान संस्थान में, यानी इबास में। यह मानसिक रोगियों का एक अस्पताल है जहां मनोरोगियों की चिकित्सा की जाती है। तरह तरह के तकनीक के द्वारा इन्हें सुधारा जाता है। आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि मानसिक बीमारी क्या है और उनके बच्चे या उनके परिवार के लोग किस तरीके से इस बीमारी के शिकार हुए। मैं मरना चाहती हूँ। क्या हुआ है बेटी को? इसका दिमाग में परेशानी है, दिल दिमाग में परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या करती है? कैसे? हर टाइम बोलती चालती रहती है, फिरती रहती है, सोती नहीं, इसको नींद नहीं आती, खाना नहीं खाती बिल्कुल भी। बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा सबको, पूरे घर वालों को। हम बहुत परेशान हैं, 2-3 महीने हो गए हमें परेशान होते होते। जीवन को अंत कर देने का इससे बड़ा पैमाना क्या हो सकता है जब अवसाद दिमाग में घुस जाए, मस्तिष्क में घुस जाए और एक अच्छा भला आदमी रोगी हो जाए। अभी अभी इस अस्पताल में मुझे मिले हैं डॉक्टर निखिल गौरी शंकर, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। आइए पूछते हैं ऐसे मरीजों के लिए उनके पास में क्या नई तकनीक होती है और किस तरीके से उसे ठीक करते हैं। क्या हम देख रहे हैं ये सारे मरीज डिसबैलेंस है दिमाग से, क्या कहते हैं? ये एक मानसिक बीमारी है और आज के डेट में ज़्यादातर मानसिक बीमारियों के लिए बहुत अच्छी इलाज उपलब्ध है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे और कैसे मरीज ठीक होकर यहाँ से जा रहे हैं। क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हो? हाँ जी, टीवी देख रही हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिक्चर देख कर, मेरा दिल खुश हो रहा है। दिल खुश हो रहा है? हाँ जी। अच्छा, और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है? मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है और मैं अपने आप को बेटर देन महसूस कर रही हूँ पिछले टाइम से। बेटर महसूस कर रही हूँ? हाँ जी। यदि कारणों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण के अलावा ये बीमारी कुछ दवाओं, रासायनिक तत्वों, शराब और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से भी हो सकती है। इसके अलावा साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, उन्माद, अवसाद, मंदबुद्धि होना, मिर्गी इत्यादि रोग उन लोगों में ज्यादा मिलते हैं जिनके परिवार में इसका कोई इतिहास होता है। मुझे 2-4 गुंडों ने पकड़कर सड़क पर मेरे कपड़े फाड़े थे। मैं यहाँ पड़ गई, फिर यहाँ पर मैंने 9 साल की 10 साल तक दवाई खाई यहीं की, और फिर मुझे याददाश्त वापस आई। और मैं अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अभी थाने में ले चलो तो मैं वहीं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। मेरा दिल बहुत दुखाया है उन्होंने, पुलिस वालों ने। अगर मैं आपको काम दिला दूँ? नहीं, काम नहीं दिलाएंगे। पहले ये शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, सब ब्रोकर, तो लॉस हुआ, काफ़ी लॉस हुआ। तो उसके बाद 1995 में डिप्रेशन में चले गए लॉस होने के बाद। तो फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक हो गए। फिर कुछ काम करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर डिप्रेशन में सुसाइड करना है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं इनको, सुसाइड करना चाहते हैं। तो मतलब फिर अब ये है कि अब काम करना ही नहीं चाहते हैं। उन बातों को ना याद दिलवाओ तो ही सही है। मैं अपने मन में रखूँगी अपनी बातों को, मैं दूसरों के सामने ना रोना चाहती। मानसिक बीमारियां जो हैं उनका पूरी तरह 100% इलाज संभव है। क्योर ना हो, बीमारी को जड़ से हटाने का इलाज ना हो, लेकिन बीमारी कंट्रोल में रहे, व्यक्ति अपना जीवन ठीक से बिताए, अच्छे से बिताए और नॉर्मल जीवन बिताए, ये पूरी तरह संभव है। और ये सबसे अच्छा मैसेज मैं आपके ज़रिए श्रोताओं को पहुंचाना चाहूँगा कि मानसिक बीमारियों के बारे में कुंठा या कलंक हो सके तो कम करें। मानसिक बीमारियों को स्वास्थ्य की समस्या के रूप में पहचानें, उनका इलाज करवाएं। आज आपने जाना
मन की बात मन में कभी नहीं रखनी चाहिए। मन की बात मन में रखने से फासले हो जाते हैं और मन से निकाल देने से फैसले हो जाते हैं। तो देखा आपने वो कटु सच जो आपके और हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। हम तो बस यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और जागरूक रहें। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह एक नई जानकारी के साथ और पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। मुस्कुराइए ना। नमस्कार।